दोस्तों आज हम भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग एक साथ सीखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे गुना है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भाग का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भाग का है, यहाँ पे गुना पे है, यहाँ पे माइनस का। तो इस टाइप का सवाल आप देखते होंगे तो डर जाते होंगे। तो चलिए आप डरेंगे नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समस्या सब सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले एक छोटा सा रूल देख लेते हैं। देखिए यही है वो रूल। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। कहने का मतलब देखिए बी से मतलब ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं उसको सबसे पहले सोल्व करते थे। इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसको हम ब्रैकेट को नहीं सोल्व करेंगे सब। उसके बाद देखिए ऑफ माने का वाला गुना नहीं है इसमें, तो ये इसको नहीं सोल्व करेंगे। समझ गए ना, ये दूसरी नंबर पे ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए डिवीजन है तो डिवीजन इसमें है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे देखिए ध्यान देना, फर्स्ट नंबर पे डिवीजन को बनाएंगे। कहने का मतलब डिवीजन भिन्न का भाग बनाते हैं ना, उसको सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पर क्या है, गुना। तो इसमें गुना है तो देखिए सेकेंड नंबर पर क्या करेंगे, ये गुना को हम सोल्व करेंगे। समझ गए ना। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे क्या है, जोड़ है इसमें, हाँ दिया है। तो थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, जोड़ को सोल्व करेंगे। अब फोर्थ नंबर पर क्या करेंगे, घटाव का। चार नंबर पे क्या करेंगे, घटाव सोल्व करेंगे। तो आप समझ लिए सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद गुना को सोल्व करेंगे। है नहीं यहाँ पे गुना सेकेंड पर, अब ब्रैकेट नहीं है और नहीं का वाला गुना है तो इसको छोड़ देंगे। समझ गए ना। सबसे पहले भाग को सोल्व करते हैं। चलिए हम बनाते हैं। आप देखिए सबसे पहले ये भाग है तो देखिए भाग को क्या करते हैं आपको पता है ना। आप भिन्न का भाग बनाते होंगे ना, तो ये क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ये भाग में रहता है तो गुना में हो जाता है। ये भाग में है तो इसको गुना कर लेंगे, और ये नीचे वाला क्या है ऊपर कर देंगे। समझ गए ना। और ऊपर वाला क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। कर दिए ना। उसके बाद ये सब ऐसे ही उतार लेते हैं। समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे भाग वाला है तो इसको भी यहाँ पे गुना में कर लेंगे, और ये नीचे वाला को ऊपर कर लेंगे और ये ऊपर वाला के नीचे कर लेंगे। समझ गए ना। देखिए ये भाग वाला है तो इसको गुना में कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये नीचे वाला है तो इसको ऊपर हम कर लेते हैं, और ये क्या है, ये ऊपर है तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। 7 ऊपर है तो इसको नीचे कर लेते हैं। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। समझ गए ना। पहले इसको कर दिए, अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इतना समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले भाग का क्रिया हो गया। देखिए सबसे पहले भाग को आप सोल्व कर लिए, भाग था पहले नंबर पर, भाग कर लिए। अब क्या करना है, सेकेंड नंबर में गुना करना है। जो गुना है उसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए गुना है ये है तो इसको हम काट लेते हैं। चलिए यहीं पे हम काट लेते हैं, लंबा नहीं करेंगे। तो देखिए 7 एकान 7, एक मरतबे कट गया, 7 दूना 14। ये क्या हुआ, 2 मरतबे कट गया। समझ गए ना। ये 4 एकान 4, ये 4 दूना 8। समझ गए ना। इसको कर लिए, काट दिए, सोल्व कर दिए। और देखिए ये बीच में प्लस है तो देखिए ध्यान देना, इस साइड वाला गुना से, जैसे यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे 32 है, ये भी गुना में है तो उस साइड वाला को नहीं कटेंगे। जब बीच में प्लस रहे या माइनस रहे तो इसको इस साइड करेंगे सोल्व, इसको इस साइड करेंगे सोल्व। समझ गए ना। समझ गए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 32 कट जाएगा ना, कोना कोनी करता है ना, तो इसको नहीं काटेंगे क्योंकि इस बीच में प्लस है या माइनस भी रहते हैं तब भी नहीं काटते हैं। समझ गए ना। इसको हम जो गुना करके आएगा इस यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसको हम एक साथ करेंगे, इसको एक साथ कर दिए। समझ गए ना। इस वाले से इस वाले में कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना। इसको यहाँ इतना ही दूर लेना देना है। समझ गए ना। ये से इसको नहीं काटेंगे। समझ गए ना। तो चलिए इसको काटते हैं हम। तो देखिए ये क्या है, 24 है, ये 15 है, तब 5 क्या 15, सॉरी 5 क्या 15 नहीं, यहाँ 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ना। तो 15 है तो 3 पंच 15, 3 पंच 15, ये कट गया। और ये 3 8 24। समझ गए ना। ये कट गया 8 मरतबे, 3 से कट गया। ये देखिए ये 8 एकान 8, 8 चौक 32। आपको पता है ना। देखिए सामना नहीं करता है, सामने नहीं करता है, सामने नहीं करता है, ऊपर नीचे कट जाता है, ऊपर नीचे कोना कोनी कट जाता है। समझ गए ना। 8 का देखिए 3 पंच 15 हुआ, 3 8 24 कट गया। यहाँ पे 4 है तो 4 एकान 4, ये 4 एकान 4, 4 एकान 4, ये 4 एकान 4। समझ गए ना। आप समझाना चाहते हैं, देखिए कोना कोनी करता है,
उसके बाद ये ऊपर नीचा करता है, ऐसे नहीं सीधा नहीं करता है, सीधा ये से ये नहीं कटेगा, ये से ये नहीं कटेगा, समझ गए ना। देखिए ये काट दिए, ये ऊपर में क्या बचा 5, यहाँ पे 1 1 बचा। चलिए तो दूसरी पहले हम आगे करते हैं, उसके बाद इसको दूसरी लाइन में उतारेंगे। उसके बाद देखिए इसको छोड़ देंगे, ये माइनस में इसको भी छोड़ देंगे। देखिए ये क्या है, ये गुना में है, यहाँ तक के गुना में है, ध्यान देना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये नहीं है, फिर यहाँ तक गुना है, ये तीनों गुना में है। क्योंकि देखिए क्यों गुना में है, देखिए ये जो है ना ये गुना में है, समझ गए ना। ये पीछे से नहीं देखना, आगे से देखना। आगे में जो रहता है ना ऐसे करके ध्यान देना, यहाँ पे माइनस भी रहता है तब भी ये वाला दोनों अंक गुना में रहता है इसके साथ। यहाँ पे प्लस है इसीलिए तब भी माइनस ये गुना में है, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस रहे या प्लस रहे उससे नहीं ध्यान देना है, ये गुना में है, समझ गए ना। तो हम इसको कर लेते, ये तीनों को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे भी गुना है, यहाँ पे माइनस रहते तो नहीं करते, बताए थे ना। यहाँ पे ये गुना में है तो तीनों के एक साथ कर लेते। चलिए हम करते 5 1 5, ये 5 दूना 10 हो गया ना। 5 1 5, 5 दूना 10, ये 3 1 3, समझ गए ना। 3 3 9। कोई और कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, आप नहीं कटने वाला है, हो गया इसका। ये माइनस का 4/6 है। तो आप चलिए हम नीचे में उतारते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है 1 1 है ना। देखिए यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे सिंपली 1 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये है 2 है, ये 2 है, तो 2 2 के गुना कर देते हैं, कितना होगा 4। ये उतार लिए, ध्यान से देखना। यहाँ पे 1 1 था तो 1 1 के गुना करने पर 1 आता है, और 2 2 के गुना करने पर 4 हो जाता है। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देना। देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 1 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है 5, समझ गए ना। ये 5 बचा है ना, नीचे में 1 1 बचा है, तब 1 को 5 के गुना करेंगे तो 5। उसके बाद 1 को 1 के गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही ना होगा। उसके बाद देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना। उसके बाद देखिए ये माइनस में 8/6 है, तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं, 8/6, समझ गए ना। उसके बाद ये प्लस है तो ये प्लस लगा देना। उसके बाद देखिए सिंपली देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, तो 1 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो 1 ही होगा ना। देखिए यहाँ पे 1 को किसी संख्या के साथ गुना करते तो 1 ही होता है ना, समझ गए ना। 1 को किसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो वही होगा ना। तो देखिए 1 के 3 के गुना करेंगे तो 3 ही होगा, और 3 के 9 का गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे दिखाते ये 1 है, यहाँ पे 3 है। देखिए 1 को 3 के गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, इसको गुना कर देते हैं, ये कितना होगा 1 या 3, 3 को 9 का गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा ना। कहने का मतलब 27। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 27। उसके बाद 1 है, यहाँ पे 2 बचा, तो 1 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ही ना होगा। यहाँ पे 27 लगा दिया। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 को गुना 1 के और 2 के गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा ना, समझ गए ना। यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस लगा देना। ये 4 है, लिख देना 4/6। अब उसके बाद देखिए आप माइनस प्लस को एक साथ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। माइनस प्लस है इसको आप एक साथ कर सकते हैं, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाला को लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखिए 4 और 6, 1 को तो वही होता है, 1 का लघुत्तम नहीं होता। 1 को लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को नहीं लेना है। देखिए एलसीएम हम ले लेते हैं, LCM, समझ गए ना। किसको एलसीएम ले लेंगे, ये 4 6 2 6, इसका लघुत्तम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 था, तो इसको गुना करते तो यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा ना। यहाँ पे 14 होगा ना, यहाँ पे 2 नहीं होगा। यहाँ पे 7 भी है ना, यहाँ पे 2 है, तो 7 गुना कितना होगा, यहाँ पे 14 होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 भी था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा, समझ गए ना। 2 को और 7 को गुना करेंगे, यहाँ पे 6 है, तो आप देखिए 6 को 4 को 6 को 14 को और 6 को लघुत्तम लेंगे। एलसीएम आता है ना, देखिए यहाँ पे 4 लगा देंगे, कोमा लगा देंगे, ये 6 उतार देंगे, 6 उतार दिए, समझ गए ना। यहाँ पे फिर कोमा लगा देंगे, ये 14 है तो 14 उतार देंगे। उसके बाद क्या है, कोमा लगा देंगे, ये 6 है तो 6। 1 को नहीं लेते, 1 को लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है एलसीएम में, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 5,
यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, समझ गए ना। अब सबसे छोटी छोटी संख्या से लगानी है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। एक क्यों नहीं लिखे? एक को लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी भाग को जोड़ घटाओ, जोड़ में ले लेते हैं, ध्यान रखना, जोड़ में ले लेते हैं, गुना में नहीं लेते या भाग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुना भाग में नहीं लेते, जोड़ घटाओ में लेते हैं। 2 से यहाँ पे सबसे छोटी 2 है तो 2 से यहाँ पे लगाते हैं, तो 2 दूना 4। क्या करना है? लघुत्तम मतलब इससे इसमें भाग देना है। तो 2 4 में भाग देंगे 2 से तो 2 मरतबे हो गया ना। फिर 2 से भाग देंगे 6 में तो या 3 मरतबे हो गया ना, समझिए। 2 से 14 में भाग देंगे तो 7, समझिए ना। 2 से भाग देंगे 6 में कितना होगा? 3। और फिर 2 से भाग देना है, ध्यान देना। फिर यही 2 से भाग देना है, 2 एकान 2, इसमें लग गया। जो नहीं लगे उसको सीधे नीचे उतार देना है। 2 से भाग 7 में नहीं लगेगा तो इसको नीचे उतार देना, 3 में नहीं लगेगा तो इसको नीचे उतार देना। फिर ऐसे ही कर लेना। आप किससे देना है? 2 से नहीं लगेगा, आप 3 है ना, तो आपको 3 से देना पड़ेगा। तो आप 3 से फिर भाग करना है। 3 से देखिए 1 को ऐसे ही नीचे उतारते चलना है। 3 को देखिए 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे। 7 में भाग नहीं लगेगा तो इसको नीचे उतार देना। फिर 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 मरतबा। अब क्या बचा? 7। तो क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकान 7, सॉरी 1 को नीचे उतारते चलना, 1 को नीचे उतारते करना, 7 एकान 7, ये 1 को नीचे उतारते हो गया। इसको गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4, देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, तो एलसीएम लिख देना। यहाँ के पॉइंट देना, इसको गुना करके लिख देना, समझ गए ना। एलसीएम इसको गुना करके लिख देते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 या 12, 12 सते 84, तो 84 आ गया, समझ गए ना। एलसीएम कितना है? 84। तो आप सिंपली यहाँ के बड़का लाइन खींच देना है, आपको नीचे में 84 लगा देना, समझ गए ना। आप क्या करना है? देखिए देखते रहना। ये 84 में क्या करना है? इससे आप फिर भाग देना है। ये नीचे वाला सो इसमें भाग करना है। तो 84 में देखिए 84 में क्या करना है? नीचे वाला में भाग करना है। नीचे वाला में देखिए 4 से क्या करना है? 84 में भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे, देखिए 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 उतार देंगे, काट देंगे, समझ गए ना। ये 4 उतार देंगे, भाग करना आता है ना। फिर 4 से भाग करेंगे तो ये 4 से भाग करेंगे 4 में, तो 4 एकान 4, ये 4, समझ गए ना। देखिए ये देखिए फिर 4 से भाग करेंगे 4 में, तो ये देखिए ये 4 उतार लिए। फिर 4 से इसमें लगाएंगे 4 में, तो 4 एकान 4, समझ गए ना। तो 1 मरतबे, तो यहाँ पे 1 उतारते हैं ना, ये कट गया। तो कितना बचा? ये कितना आया? भागफल 21 आया। 21 को 1 को गुना करेंगे, जो आएगा यहाँ पे उसके साथ 1 को ये ऊपर वाले के साथ गुना करना। 21 को 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 21 से होगा ना। तो सिंपली आपको ऐसे करके, समझ गए ना, ऐसे करके, समझ गए ना। जितना नीचे वाला जितना है सबसे भाग करेंगे तो ये परफेक्ट कट जाएगा, नीचे में शेषफल में 0 नहीं आएगा अपने आप, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 1 को 21 को गुना करेंगे तो 21 से आएगा। सिंपली नीचे वाला से इसमें भाग करना है। देखिए 1 से यदि हम 84 में भाग करते हैं तो दिखाते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, इससे हम 84 में भाग करेंगे तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, 84 में भाग करेंगे, समझ गए ना। तो ये 8 में पहले भाग देंगे, तो 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 मरतबे क्या होगा? ये 1 के 8 के गुना करेंगे तो 8 आ गया, तो ये कट गया। फिर 4 है, देखिए 4, फिर 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 मरतबे यहाँ पे लगेगा, 4, समझ गए ना, 4 मरतबे। तो यहाँ पे 4 उतार देंगे, यहाँ पे भी 4, ये कट गया। कहने का मतलब 1 से किसी भी संख्या को भागा करते तो उतना ही आएगा। तो कितना आएगा? 84। 84 से को ऊपर वाले के गुना करना है। ये ऊपर वाला कितना है? 5, इसको गुना कर देते। सिंपली ऐसे करना, भागफल जो आएगा उसके साथ ऊपर वाले को गुना करना है, समझ गए ना। देखिए 84 पंचे कितना होता है? 80 पंचे 4 से, 4 पंचे 20, तो 4 से 20 आए। सिंपली क्या करना है? प्लस लिख देना है और 420 यहाँ पे उतार देना। फिर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लगाना। फिर 6 से इसमें भाग करना है, समझ गए ना। और जो आएगा भागफल उसको गुना करना है। देखिए 6 से क्या करेंगे? नीचे वाला में भाग करेंगे। 6 से भाग करेंगे 84 में, तो 6, देखिए 6 का 6, यहाँ 1 मरतबे, यहाँ पे कितना बचा? माइनस कर लेना है, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस लगाते चलना हमको, क्योंकि देखिए घटाते हैं ना, तो घटा में माइनस का चाहिए ना।
6 से 8 में भाग देंगे तो 1 मरतब हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे ये 4 उतार लेते ना इसे। 6 से भाग करेंगे 24 में तो 6 चौक कितना होगा 24 होता है ना, तो यहाँ माइनस करके यहाँ पे काट देते हैं ना। माइनस जरूर कर लेना, समझ गए ना। माइनस से क्या होता है, इसको घटाव करते तब ना, माइनस रहेगा तब ना घटेगा। तो कितना है 14, 14 से क्या करना है, ऊपर वाले को गुना करना है। ये ऊपर वाला कितना है 8 है, तो इसको 8 को गुना करना है। कितना होगा 14 8 कितना होगा, 14 8 कितना होगा 112 होता है। तो सिंपली यहाँ पे माइनस करके ये 112 लिख देना, समझ गए ना। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लगा देना। फिर ये 14 से भाग करेंगे 84 में, तो देखिए ध्यान देना, ये 14 से नीचे वाला से भाग करेंगे 84 में। तो 14 से भाग करते हैं 84 में, तो देखिए सिंपली 14 छक्के 84 हो गया। क्यों 84 हो गया, देखिए एक अंक में यदि हम 8 रख लेते हैं तो क्या है, ये 14 बड़ा है या 8 छोटा है, तो एक अंक नहीं रख सकते, 2 अंक ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, एक अंक रहेंगे तो 8 ही हो जाएगा। ये 14 ज़्यादा है 8 छोटा है, तो इसीलिए दोनों अंक की चूज कर लिए, समझ गए ना। तो 14 छक्के 84, 6 मरतबा है, तो 6 को 27 को गुना करना है। जो भाग फला है ना उससे ऊपर वाला को गुना करना है, समझ गए ना। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 27 गुने 6 बराबर कितना होगा 162 होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये इसके जगह पे 162 लिख देना है। ये माइनस है तो माइनस है। फिर देखिए 6 से भाग करेंगे 84 में, देखिए 6 से भाग करेंगे 84 में तो कितना आया था 14 आया था ना। और 14 को ये ऊपर वाला को गुना करेंगे तो 14 को 4, ये ऊपर वाला कितना है 4, तो 14 गुने 4। देखिए ये 6 से 84 में भाग करेंगे, देखिए तो 6 से 84 में भाग के तो 14 आए। ये ऊपर वाला से गुना करना रहता है जो यहाँ पे आता है भागफल। देखिए यहाँ पे कितना आया था 14 आया था, ये ऊपर वाला 4 है, यहाँ पे गुना करेंगे तो 14 चौका कितना होगा 56। सिंपली यहाँ पे 56 लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, देखिए जो माइनस में है उसको एक साइड कर लेना है, एक साथ जोड़ लेना है, जो प्लस में है इसको एक साथ जोड़ लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे लकीर खींच देना है, यहाँ पे नीचे में 84 है तो 84 कर देना है। देखिए ये प्लस वाला को एक साथ जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 21 420 और प्लस 162, ये तीनों को जोड़ लिए। ये नहीं पूछा है तो ये प्लस में ध्यान रखना, नहीं पूछा है तो प्लस में 420 162, ये तीनों को जोड़े तो 603, यहाँ पे 603 लिख लेना है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये प्लस में, और माइनस वाला को दोनों को जोड़ेंगे। ये माइनस में 56 है, माइनस का 112, तो ये कितना आ गया 168। तो ये माइनस से लिखेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 168। अब सिंपली क्या करना है, देखिए यदि एक ही को माइनस वाला रहता तो डायरेक्ट यहाँ पे ये प्लस वाला का जोड़ लेते, ये माइनस वाला एक ही को लिख लेते हैं। दोनों है तो माइनस वाला के एक साथ जोड़ लेते, समझ गए ना। जितना रहे 3 रहे तो तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, माइनसे में लगा देते लिख देते, अब माइनसे में लिख देते, समझ गए ना। 5 को माइनस वाला रहेगा तो 5 को जोड़ लेना है के बाद अब माइनसे में लिख देना। अब इसको घटा लेंगे सिंपली, तो इसको घटाएंगे तो 435 आ गया, समझ गए ना। घटा लेना। तो चलिए ये देखते हैं हम ऊपर नीचा कटता है कि नहीं। नीचे में ऐसे ही ये बट्टा में उतार के रखना, समझ गए ना। इसको काटिए, देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकान 3 हो गया, 1 बचा इसमें, ये 13 बचा, तो 3 चौक कितना होगा 12 होगा। फिर इसमें 1 बचा, यहाँ पे 5, तो 3 5 15, तो ये 145 मरतबे क्या हो गया, ये कट गया 3 से। इसको भी काटते हैं 3 से, तो 3 दूना 6, 2 बचा यहाँ पे 4, तो 3 8 24, तो ये कट गया 28 मरतबे। तो ये क्या हो गया, अब चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो 145 जो कटता है तो उसको काट देना, अब नहीं कटेगा। 145/28, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे देखिए प्लस में ये ज़्यादा थे, यहाँ माइनस में कम थे। यदि माइनस में रहते यहाँ पे माइनस में भी आ सकते, माइनस वाला ज़्यादा रहते, ये इसके तुलना में ये ज़्यादा रहते तो यहाँ पे माइनस में भी आ जाते, समझ गए ना। ये माइनस में नहीं है, ज़्यादा कम में है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस में आया, समझ गए। तो 145/28 यही आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।